प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमें से कितनी बार हम लोग जो अपने डिसीजंस लेते हैं वो मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए लेते हैं या उससे पूछ के लेते हैं, पर हम परमेश्वर से एक बार भी सलाह मशवरा नहीं लेते, उसके पास भी नहीं जाते हम में से। मेरे प्रियो, जब हम पे कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या होती है, सबसे पहले उस मनुष्य की ओर ताकते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली में से हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स में से हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स में से हो। सबसे पहले हम उनकी ओर दौड़ते हैं, उनकी ओर भागते हैं कि वो हमें कोई बेस्ट राय देंगे। मेरे प्रियो, एक बार भी हम अपने उस परमेश्वर की ओर नहीं देखते जिसका ज्ञान उस मनुष्यों से भी बड़ा है, जो ज्ञानवान है। और मेरे प्रियो, वो हमको बनाने वाला है, हमारा करता है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन से एक बार देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 5वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा गया है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि खुद हमारा परमेश्वर हमसे यूँ कहता है, तुम्हारा विश्वास अपने परमेश्वर की सामर्थ्य पर हो, ना कि इंसान की सामर्थ्य पर। हम कई बार परेशान हो जाते हैं, मनुष्य के पास जाते हैं, उससे अपने कार्य सफल होने की उससे होप रखते हैं। मेरे प्रियो, पर मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले कोई भी बात हो, किसी भी चीज़ को लेके किसी भी प्रकार का विवाद हो, या परिवार की बातें हों, या बाहर नौकरी की बातें हों, किसी भी चीज़ को लेके आपके जीवन में बातें हों, हताश परेशान ना हो, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके पास है। उसके पास जाएं, उससे बातें करें, वह आपके कार्य को, चाहे वह कार्य जैसा भी हो, पूरा कर देगा। वह चाहे तो किसी मनुष्य के जरिए भी आपके कार्य को पूर्ण तरीके से पूरा करेगा, और वह जब आपके लिए कार्य कर देगा तब आप खुद ही हर्ष से आनंदित हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए मनुष्य से ज़्यादा बढ़कर किया है। यहाँ मेरे प्रियो, रानी एस्थर के जीवन से हम यहाँ देखते हैं कि रानी एस्थर जो थी वो एक यहूदी स्त्री थी, पर वह बाद में श्रेयस राजा की एक नई रानी बनी। और हामान जो राजा का नौकर था, जो बहुत शक्तिशाली था, राजा ने सभी को हामान के आगे सर झुकाने को कहा था, क्योंकि हामान उसका एक वफादार नौकर था, बहुत शक्तिशाली नौकर था। परंतु मोद्रक जो रानी एस्थर का चचेरा भाई था, वह हामान के आगे सर नहीं झुकाता था, वह सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे सर झुकाता था, जिससे हामान उसे पसंद नहीं करता था। हामान सोचता था कि ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। कई बार कितने ही मनुष्य होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारी इंसल्ट कर रहा है, ये इसने हमें आदर सम्मान नहीं दिया। उसी प्रकार से हामान भी यही सोचता था कि इसने मुझे आदर नहीं करा, और उसने राजा श्रेयस से झूठ कहा कि यहूदियों ने राजा के कानून की व्यवस्था का पालन नहीं किया, तो वे यहूदियों को मार डालने की आज्ञा दे, जिसमें राजा ने उसकी मान भी ली, क्योंकि हामान उसका बहुत अच्छा नौकर था, वफादार नौकर था। तो राजा ने हामान को यह आज्ञा दी कि यहूदी लोगों को मार डाला जाए। परंतु राजा को ये चीज़ नहीं पता था कि हामान जो है वो झूठ बोल रहा है। हामान सिर्फ अपने घमंड के आगे और अपने आप को रिस्पेक्ट न देने के कारण वो झूठ बोल रहा है, और राजा ये भी नहीं जानता था कि यहूदी लोग रानी एस्थर के लोग हैं। तो जब यह बात रानी एस्थर को मोद्रक से पता चली कि यहूदी लोग मार डाले जाने वाले हैं, रानी एस्थर बहुत चिंतित हुई, उस वक्त बहुत परेशान हुई। वो राजा के पास कैसे जाती,
क्योंकि उस टाइम पर राजा के पास बिना निमंत्रण के कोई नहीं जा सकता था। और वो बहुत डर गई कि मैं अब राजा के पास कैसे जाऊं। अगर मैं बिना निमंत्रण के उसके पास जाऊंगी तो राजा मुझे मार देगा। पर रानी एस्थर बजाय किसी मनुष्य के पास जाकर, बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सबसे पहले वह अपने खुदा के पास बैठी। उसको सबसे पहले अपना खुदा याद आया कि मेरा परमेश्वर इन सबसे बड़ा है, मेरे पद से भी बड़ा मेरा परमेश्वर है। उसने अपने सब यहूदी लोगों को भी कहा कि मेरे साथ उपवास करो, प्रार्थना करो, उस परमेश्वर के आगे झुको, उस परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाओ, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। तब सारे लोग रानी एस्थर के साथ 3 दिन तक उपवास प्रार्थना करते रहे। रानी एस्थर भी 3 दिन तक उपवास में रही और उसने 3 दिन के उपवास के भीतर उसने बहुत गिड़गिड़ाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी। तब रानी एस्थर राजा के पास गई। अपने उपवास खत्म होने के बाद राजा के पास गई और उसने राजा को सारी बात बताई हामान की। तब राजा जो था वो हामान से बहुत क्रोधित हुआ कि इसने मुझसे झूठ क्यों बोला। राजा श्रेष्ठ ने हामान को मार डालने की आज्ञा दी और वह मार डाला गया। और राजा ने यहूदी लोगों के लिए एक नया कानून व्यवस्था, एक नई वाचा बनाई जो यहूदियों की सुरक्षा करती थी। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि रानी एस्थर सीधे राजा के पास नहीं गई, वे अपने खुदा के पास गई। वे चाहती तो अपनी रानी होने का फायदा उठा सकती थी, परंतु उसने लोगों पर भरोसा करने से पहले अपने खुदा पर विश्वास किया और खुदा की सहायता से उसने अपने लोगों को बचा लिया। मेरे प्रियो, ऐसे ही हम भी चाहे कुछ भी हो हमारे जीवन में, सबसे पहले अपने यहोवा के पास जाएं। वह आपकी प्रार्थनाओं, निवेदनों पर ध्यान देता है। वो आपका स्वर्गीय पिता है, वह जरूर देगा आपकी हर एक बातों का जवाब। वह आपके हर काम में आशीष देगा। चाहे कोई भी आपको डिमोटिवेट करे किसी भी काम में, तब अपने यहोवा के पास जाएं, वह आपको अपनी आत्मा से भर देगा और उस काम को आशीषित करेगा। आपकी मुश्किलें नहीं बड़ी हैं, आपका खुदा बड़ा है। ये बात हमेशा आप अपने जीवन में याद रखें। मेरे प्रियो, हर एक छोटे से छोटे काम में हम सबसे पहले अपने परमेश्वर को रखें। वह आपके हर एक छोटे काम को सफल करेगा और हर एक काम में आशीष देगा। जैसे उसने रानी एस्थर के साथ रहा और उसके लोगों के साथ रहा, वही परमेश्वर आपका भी है, वह आपके साथ भी रहेगा। हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम अपने परमेश्वर के पास, मनुष्य से पहले अपने परमेश्वर के पास जाएं, उससे अपने डिसीजन ले। मेरे प्रियो, वास्तव में वो आपको अच्छी राय देगा और उसकी राय आपके लिए बेस्ट होगी। उन मनुष्य से भी बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे और आज ही आप रानी एस्थर की तरह अपने जीवन में सबसे पहले अपने परमेश्वर को रखें, ना कि किसी मनुष्य को। परमेश्वर मेरे प्रियो आप सबको आशीष दे। आमीन।